ना चाशनी के झंझट, ना घंटों किचन में खड़ा होने की टेंशन। एकदम हलवाई जैसी सॉफ्ट दानेदार गोल गोल मुंह में घुल जाने वाली दानेदार एकदम स्वादिष्ट बेसन सूजी के लड्डू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बसंत पंचमी स्पेशल हलवाई स्टाइल सॉफ्ट दानेदार बेसन सूजी के लड्डू। ये बेसन सूजी के लड्डू ना तो दांतों में चिपकेगी और ना ढीली ढीली बनेगी और ना चाशनी के झंझट, क्योंकि जो तरीके से आज मैं बताने जा रही हूँ जिससे आप बेसन के लड्डू बिगनर्स भी है फिर भी आसानी से गोल गोल बना पाएंगे। एक फायदे और भी है, इन्हें 1 महीने तक इंजॉय भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा ना ही सख्त पड़ेगा। तो चलिए इस रेसिपी के शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कुक डेली में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी के शुरू करते हैं। हलवाई जैसी सॉफ्ट रसीले बेसन सूजी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन। मेजरमेंट करने के लिए आपको ग्राम वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, सभी के घरों में कटोरा कप होता ही है, तो उसी से सारे अनुसार आप नाप कर आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 कटोरी बेसन हम ले लिए हैं, अपराध के अंदर हम ऐड कर देंगे। बेसन यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हैं, मोटा चाहे पतला, जो आपके घर में अवेलेबल है वो यहाँ पर ले सकते हैं। मोटा वाली बेसन है तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। अब जिस कटोरी से 1 कटोरी हम बेसन लिए हैं, कप चाहे कटोरी से, उसी कटोरी से यहाँ पर हम 1 कटोरी हम सूजी ले लिए हैं। तो सूजी ज़्यादा बारीक भी नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, मीडियम में हम सूजी ले लिए हैं। तो कोई सा भी यहाँ पर सूजी ले सकते हैं, आपको बारीक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 कटोरी हम सूजी, 1 कटोरी बेसन में 1 कटोरी यहाँ पर हम सूजी ले लिए हैं। अब सूजी के यहीं पर हम डाल देंगे। अब दोनों चीज़ों को करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आज के प्रोसेस से घी बहुत कम लगने वाला है। अब बेसन के लड्डू हम लोग कभी भी बनाते हैं तब भूनकर बनाते हैं, उसमें घी बहुत ज़्यादा लग जाता है, रिजल्ट उतना नहीं आ पाता है। आज के इस लड्डू में घी बहुत कम लगने वाला है। अब यहाँ पर लेंगे देसी घी 1 कटोरी, तो मेल्ट करके ले लिए हैं। इसके जगह चाहे तो वनस्पति घी भी ले सकते हैं। तेल का बिल्कुल नहीं यूज कीजिएगा, इससे आपकी लड्डू अच्छा नहीं बनेगा। आप यहाँ पर कोशिश कीजिएगा देसी घी नहीं तो वनस्पति घी से ही लड्डू बनाइएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है लड्डू में। अब हम डालेंगे 4 बड़ी चम्मच घी, हल्का मेल्टेड, ज़्यादा पिघला भी नहीं। अब हाथों से अच्छे से करेंगे मिक्स, जिससे बेसन सूजी में अच्छे से घी के कोटिंग आ जाए। एक मुट्ठी बांधकर देखिए, परफेक्ट मुट्ठी बन जा रही है। तो यहाँ पर घी परफेक्ट हो गया है, ना लड्डू आपके ड्राई बनेंगे और ना सूखे सूखे बनेंगे। मुंह में खाते घुल जाने जैसी हमारी लड्डू तैयार हो जाएगी। एकदम दानेदार बेसन हो गया है, आप देख सकते हैं। बेसन हल्का सूखा लग रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप घी ऐड कर सकते हैं। ऐड करके अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी गुनगुना पानी, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। एक फिंगर आप डालकर देख लीजिए, हल्का महसूस कर रहे हैं तो उतना आप गर्म पानी आप ले लीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी हम डाल देंगे, आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा हमें नरम लगाना है, मीडियम आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। आटा लगा के हम तैयार कर लिए, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा मुलायम, मीडियम लगा के तैयार किए हैं। अब हम 1 कटोरी लेंगे, इस तरह से हम कवर कर देंगे। कवर करके रेस्ट में हम 10 मिनट छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद दिखा रहा हूँ आटा बहुत बढ़िया से सेट हो गया। एक बार और आटा के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फिर उसके बाद हम पूरी से छोटा साइज के हम लोई लेंगे। अब हथेली के हम बीच में रखेंगे और इस तरह से हम चिकना कर लेंगे। हथेली से हम दबा देंगे। अब चकले के ऊपर रखेंगे, आप बेलन से बेल लीजिए चाहे हथेली से इस तरह से आप दबा दीजिए। हल्का भी इस तरह से बेल लीजिए टिक्की के तरह। अब टिक्की की तरह हम तैयार कर लिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इससे एकदम खस्ता बनेगा। अब यहाँ पर आप एक फोक ले लीजिए, इस तरह से होल कर दीजिए, इससे आपके अंदर तक ले सीझेगा। अब बहुत बढ़िया से खस्तापन आएगा, टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, एकदम आपकी दानेदार लड्डू तैयार हो जाएगा। अब यहाँ होल करके हम तैयार कर लिए हैं टिक्की में। अब बाकी के इसी तरह से सारे टिक्की में हम होल करके तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ बेलन से सुविधा लगे तो बेलन से बेल लीजिए, चाहे तो हथेली से आप चिपटा करके बना लीजिए। बहुत आसानी से चिपटा हो जाता है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, चिपटा कर लीजिए। अब फिर आप होल कर दीजिए, तुरंत आपको ये तैयार हो जाएगी सारे टिक्की। तो सारे टिक्की हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस के ऊपर पैन चाहे कढ़ाई चढ़ा दीजिए। गैस के ऑन करके हम मीडियम कर दिए हैं। 1 कटोरी घी से हम 4 बड़ी चम्मच मोया लगा के आटा हम गूंथ लिए हैं। आज जो बच गया है घी से सारे हम पैन के अंदर ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा घी के यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, इतने घी से सारे काम आपको हो जाएगा।
सारे घी हम ऐड कर दिए हैं। अब घी के अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा हमें रखना है, मीडियम हम गर्म रखे हैं। हल्का इसमें से बबल आ रही है, इतने हमें गर्म रखना है, इससे एकदम खस्तापन बनेगा। अब हम एक एक करके सारे टिक्की के हम डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का बबल आ रही है, हमें घी इतने गर्म रखना है। तो यहाँ पर टिक्की हम सारे ऐड कर दिए है। अब पलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक साइड से टिक्की सेक गया है, अब दूसरी तरफ से इस तरह से हम पलट देंगे। पलट पलट के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से आप लड्डू बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम बनाने में नहीं आएगी, एकदम दानेदार सॉफ्ट लड्डू तैयार हो जाएगी। तो आप यहाँ पर चाहे तो पराठा चाहे तो रोटी आप तवे पर आप घी के साथ आप सेक सकते हैं, उससे भी आप लड्डू बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेगा लड्डू। गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया खस्तापन, कुरकुरे, क्रंची, क्रिस्पी टिक्किया पूरा तैयार हो गया है। अब सारे टिक्की के हम निकालेंगे एक छन्नी में, जितना एक्स्ट्रा घी होगा बाकी के सब निकल जाएगा। सारे एक्स्ट्रा घी निकल गया है। अब सारे हम टिकिया के डाल देंगे हम प्लेट में। बाकी के इस तरह से सारे टिकिया हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बेसन और सूजी के हम आटा की तरह गूंथ के हम फुला लिए थे, उससे एकदम सॉफ्ट लड्डू तैयार होते हैं। अक्सर शिकायत होता है कि बेसन के लड्डू कुछ दिनों बाद सख्त पड़ जाता है, नहीं तो सूखापन उसमें आ जाता है, ऐसे में कोई खाना पसंद नहीं करता है। इन लड्डू के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एकदम सॉफ्ट बनेगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर सारे टिकिया बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर ले लिए हैं ड्राई फ्रूट, काजू और बादाम ले लिए हैं। तो आप अपना पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब उसी घी में डालकर हम अच्छे से इन्हें हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। भून कर आप घी में आप लड्डू में डालेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लड्डू में टेस्ट आएगा। अब ड्राई फ्रूट हम निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया कलर चेंज हो गया है। तो इसी समय हम गैस के बंद कर देंगे और सारे ड्राई फ्रूट के हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट निकाल लिए, जो घी बच गया है उसी में पूरा हम काम कर लेंगे। अब चलिए टिक्की के देख लेते हैं। तो टिक्की के पूरे तरीके से आप ठंडा कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है ठंडा करना। और ठंडा करके फिर उसके बाद ग्राइंड कर लीजिएगा। सारे टिक्की के टुकड़ा कर देंगे ताकि ग्राइंड करने में कोई परेशानी ना आए। टुकड़ा करके तैयार कर लीजिए। अब ग्राइंडिंग जार लेंगे, सारे ग्राइंडिंग जार में टुकड़ा किया हुआ हम डाल देंगे। आप यहाँ पर रोटी चाहे पराठा बनाकर ले रहे हैं तो इसी तरह सेम प्रोसेस करना है। छोटे छोटे टुकड़े में आप तोड़ के आप ग्राइंडिंग जार में डालकर दरदरा पीस लीजिएगा। अब बारी आती है कि आप यहाँ पर पसुओं पर चलाकर आप पीस के दरदरा तैयार कर लीजिएगा। मिक्सी के कुछ सेकंड के लिए आप चला लीजिएगा, फिर रोक दीजिएगा, फिर चला लीजिएगा, फिर रोक दीजिएगा। फाइन पाउडर यहाँ नहीं बनाना है। तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार बढ़िया पाउडर तैयार कर लिए है। अब इसे निकाल लेंगे एक बड़े परात में। अब इसकी टेक्सचर आएगा बिल्कुल हलवाई के दुकानों पर मिलते हैं ना, वही वाली तैयार होगा। आप मेरे रेसिपी देखकर बना रहे हैं, बिना फेल हुए पहली बार में आपके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर ले लिए रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट, सारे ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। साथ में लेंगे यहाँ पर रोस्ट किया हुआ मेलन सीड के बीज, पूरा हम ऐड कर देंगे। पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ले लिए हैं 3 से 4 हम खलबत्ते में कूटी हुई इलायची के पाउडर, बहुत बढ़िया इलायची के पाउडर से फ्लेवर आता है, तो आप जरूर ऐड कीजिएगा। अब सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आपकी लड्डू के मिश्रण ड्राई लग रही है, बिखर रही है, तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट फ्राई करे हैं ना, वही वाली सारे घी यहाँ पर ऐड आप कर दीजिएगा। घी नहीं बचा हुआ है तो आप अलग से थोड़ा सा आप लेकर आप डाल दीजिएगा। आप थोड़ा मात्रा में बना रहे हैं तो दूध के भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध वाला ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर आप घी के सिर्फ आप इस्तेमाल करें। तो अच्छे से हम मिक्स करके तैयार कर लिए। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कटोरी भूरा। तो जिस कटोरी से हम 2 कटोरी लिए हैं, 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी सूजी, उसी कटोरी से 1 कटोरी यहाँ पर हम भूरा ले लिए हैं। आपको आसानी से किराने के दुकानों पर मिल जाएगा। ये भूरा बहुत सस्ती मिलता है, लड्डू में टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। आपको होममेड ऐसे भी भूरा और बेसन के लड्डू की रेसिपी दे चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ये मेरा घर के बनी हुई भूरा था, तो पूरा ऐड कर दिए है। अब अच्छे से भूरा के साथ हम मिक्स कर लेंगे। भूरा के यहाँ सुविधा नहीं है तो चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करके तैयार कर लिए हैं। एकदम खिले खिले दानेदार तैयार हो गया है, लड्डू बांधने के लिए तैयार हो गया है मिश्रण। इस तरह से बांध लेंगे। एकदम दानेदार सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली एक लड्डू तैयार है। आप देख सकते हैं, यही आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। एकदम रसीले सॉफ्ट, हलवाई से भी बढ़िया बनी है। आप देख सकते हैं दानेदार बनी है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब बाकी के इसी तरह से सारे लड्डू बनाकर हम तैयार कर लेंगे।
तो ये लीजिए बसंत पंचमी स्पेशल बहुत बहुत टेस्टी हलवाई जैसी सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली दानेदार बेसन सूजी के लड्डू तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी टेक्सचर, लुकिंग, इसकी शेप भी पूरा मेंटेन है। बिल्कुल इसकी शेप आप देख सकते हैं, गोल गोल रसीले हमारी बेसन सूजी के लड्डू तैयार हो गई है। तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, एकदम सॉफ्ट बनी है, दानेदार बनी है। इस तरह से बनाकर एयरटाइट कंटेनर में आप भर कर 1 महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। बिल्कुल आपको ख़राब नहीं होगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। किसी मेहमान के घर आप जा रहे हैं तो इस तरह से लड्डू आप बनाकर ले जा सकते हैं, बहुत पसंद करेंगे। ये लड्डू बहुत सॉफ्ट बनते हैं और 1 महीने तक एकदम सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल लड्डू हार्ड नहीं होता है। खाने में ये लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो एक बार मेरे तरीके से बनाकर जरूर देखिए और पूरे टिप्स के आप फॉलो करिएगा ताकि आपकी लड्डू बनाने में कोई परेशानी ना आए। तो चलिए इस रेसिपी की हम एंड करते हैं। तो आज के लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल के लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस।